नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज अड्डा 24 और मैं हूं आपके साथ रजत सिंह। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं के जनप्रतिनिधियों से हम लगातार आपका परिचय करा रहे हैं, लगातार उनसे रूबरू हो रहे हैं और उनके क्षेत्र की समस्याओं से, उनके क्षेत्र के ड्रीम प्रोजेक्ट से और तमाम चीजों पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद कन्नौज की छिबरामऊ विधानसभा से पूर्व में रह चुकी राज्य मंत्री और छिबरामऊ विधानसभा से विधायिका अर्चना पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो आप हमें अपना राजनीतिक करियर बताइए कि कहाँ से आपने राजनीति स्टार्ट की, किस तरीके से आप राजनीति में आए? मैं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि बाय बर्थ मैं पॉलिटिक्स में हूं। व्हेन आई वाज 7 ईयर ओल्ड, मैं 7 साल की थी 67 में, तो मेरे पिताजी विधायक बन गए थे। उस समय के सबसे यंगेस्ट विधायक के रूप में उन्होंने यहाँ पर काम किया इस छिबरामऊ विधानसभा में। और बचपन से ही मैं चूँकि अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, स्वाभाविक है कि मैंने गुड़ियाँ नहीं खेली, मैंने बहुत संग सहेली नहीं जानी। शुरू से घर में राजनीतिक वातावरण था, तो उसी वातावरण में पली बढ़ी। और पिताजी इस पेशे से शिक्षक थे, अंग्रेज़ी के प्रवक्ता थे और नेता थे। तो मुझे पिताजी गुरु के रूप में भी लगे, पिताजी पिता के रूप में भी लगे। पिता में ही मैंने भाई, पिता में ही मैंने बहन, और माँ मेरी घरेलू महिला थी। दोनों लोगों ने मिलकर के मुझे पाला। तो ऐसा वातावरण मुझे मिला कि मुझे शुरू से ये देखा, मैं जब बचपन में स्कूल से आती थी तो मेरे दरवाजे पर हमेशा दुखी, गरीब, ऐसे बेचारे लोगों की मदद के लिए भीड़ लगी रहती थी। और तो पापा जैसे ही मैं आती थी कहते थे, बेटा बैग रख लो, कुछ खा लो, फिर इनको लेकर के हॉस्पिटल चली जाओ, इनकी मदद कर दो, उनका वो कर दो। तो ये सब बचपन से ही मैंने सीखा और वही मेरे स्वभाव में आ गया। तो इसी को कहते हैं, यहीं से राजनीति शुरू हुई। सबसे पहले तो आप विधायक जब बनी छिबरामऊ की, तो सबसे पहले ऐसा कौन सा काम था जो आपने किया? मैं जब विधायक बनी, क्योंकि काम मैं बहुत लंबे समय से कर रही थी, मैंने संगठन के भी बहुत दायित्वों का निर्वहन किया। पिताजी के सामने मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के मेन संगठन में नहीं थी, लेकिन महिला मोर्चा में लंबे समय तक काम किया, कई दायित्व मैंने निर्वहन किए। तो काम तो मैं शुरू से कर रही थी। उस समय जब मैं बनी तो मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या मुझे पेयजल की दिखती थी। जब गाँव में जाती थी तो महिलाएं पीछे पीछे दौड़ती थी हैंडपंप के लिए, पानी के लिए। लेकिन और मेरे मन में भी ये भाव था कि किसी तरीके से पेयजल की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। तो उसको लेकर के शायद मेरे मन की भावना को हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने समझा। आज कहीं भी इस तरह का वातावरण नहीं है। ये बात अलग है कि हम भगवान नहीं हैं, सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत कमियां अभी भी नज़र आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी जो डिमांड थी पानी की, हैंडपंप की, उसमें बहुत सुधार आया है, जिससे हमारी बहनों का जीवन स्तर में भी सुधार आया है। मैम, ये बेल्ट जो है आलू किसानों की बेल्ट के रूप में जानी जाती है, तो यहाँ के स्थानीय व्यापारियों के हित में सरकार की क्या योजनाएं रहीं और आपने क्या पर्सनली उनके लिए किया? देखिए, हमारे यहाँ सच्चाई यही है, आलू की पैदावार बहुत होती है और हमारे यहाँ आलू से किसान अमीर भी होते हैं और आलू से फ़कीर भी होते हैं। ऐसी होती है, जब आलू महंगा हो जाता है तो बेटियों की शादी होती है, घर बन जाते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ आलू आधारित एक व्यापार लगाने की बात करी थी। लेकिन हमारे यहाँ का जो आलू है वो चिप्स में या किसी उस प्रोडक्शन में काम नहीं आ पा रहा है। इसके कई टेस्ट भी हुए हैं, लेकिन इसलिए हम उसमें असफल रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारे पूर्व में सांसद रहे सुब्रत पाठक ने भी इस पर प्रयास किया। हमारे बगल में मुकेश राजपूत जी हैं, वो भी निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और मैं भी कागज़ों में जो संभव है लिखा पढ़ी करती रहती हूँ कि कहीं से कोई ऐसा रास्ता बने कि एक ठोस व्यापार यहाँ आलू आधारित हो जाए तो हमारे किसानों को लाभ मिल सके।
आवारा पशुओं की एक समस्या देखी जाती है किसानों के लिए, तो इस पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? ये पहले बहुत थी, लेकिन अब बहुत नियंत्रण में है। और इस पर जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तमाम योजनाएं चलाई हैं कि एक गाय पालेंगे तो उनको इतना सब्सिडी देंगे, इतना देंगे, इसके लिए इस पर बहुत लोगों ने इसको सराहा भी है। और उसको देखते हुए अब हमारे यहाँ इस पर बहुत नियंत्रण है कई बार। और हमारे यहाँ हमारे माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने इसमें एक बड़ी मुहिम चलाकर हम सब ने मिलकर के सहयोग से इस पर निरंतर काम कर रहे हैं, तो काफ़ी राहत इन चीज़ों से मिली है। जैसे कि युवाओं को रोजगार और शिक्षा के मामले में अगर बात करें तो ITI, पॉलिटेक्निक या उच्च शिक्षा के लिए कोई ऐसा यहाँ पर शिक्षण संस्थान बनाने की सोची हो या ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा हो? नहीं, हमारे यहाँ ITI भी है, पॉलिटेक्निक का भी है, और निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अभी एक बहुत बड़ा समाज कल्याण विभाग से एक विद्यालय बन रहा है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें, जिसमें हमारे ऐसे समाज की बेटियां पढ़ेंगी और उनके लिए आवासीय व्यवस्था भी रहेगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अर्चना पांडे जी क्या करती हैं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के विषय पर अगर हम बात करना चाहें तो हमें लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने मिलकर महिलाओं को पंख दे दिए हैं। आज किसी भी गांव में आप जाइए तो आपको बहनें मिलती हैं। मैं स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ बात करती हूँ। हमारे यहाँ मुझे लगता है मेरी विधानसभा का मैंने एक दिन दिखवाया था डाटा, तो बहुत सिलेक्टेड बहनों को जब जोड़ा था तो करीबन 3,500-4,000 बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं, जो ये बताती हैं कि हम लोग मुस्लिम समाज की भी हैं, उसमें हिंदू समाज की भी हैं। कहती हैं कि हम घूंघट में रहने वाली बहनों को आज लखपति दीदी बनाने का काम जो किया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात रही है तो मुझे लगता है इस पर तो कोई उत्तर बनता ही नहीं, इसलिए कि आज हम केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में जाने लगे हैं कि जो उत्तर प्रदेश गुंडा राज के लिए मशहूर था, प्रसिद्ध था, आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी, कोई अराजकता इस तरह की नहीं दिखाई देती। हम आपकी विधानसभा में जो हमने भ्रमण किया तो वहाँ हमने एक दीवार पे पेंटिंग आपकी देखी, उसमें लिखा था जिज्जी तीसरी बार। तो पूरी विधानसभा की जिज्जी किस तरीके का सहयोग है ये? असल में मेरे पिताजी बहुत लंबे समय तक उन्होंने यहाँ राजनीति की और पापा को सब चाचा कहते थे, तो स्वाभाविक है कि चाचा की बेटी बहन हुई। तो मैं आज पूरे क्षेत्र में, मुझे क्षेत्र में ही नहीं, मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे दीदी या जिज्जी के ही नाम से लोग पुकारते हैं। विधानसभा के लोग जिज्जी कहते हैं और अब तो मैं बुआ भी बन गई हूँ। तो और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी विधानसभा में कई परिवार ऐसे हैं जिसकी तीसरी पीढ़ी आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मुझे इस पर बड़ा गर्व होता है कि मैं ऐसी सौभाग्यशाली बेटी हूँ जिसने इतना बड़ा परिवार जिनके साथ जुड़ा हुआ है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा अगर जनता तीसरी बार मौका देती है, तीसरी बार आप विधायक बनती हैं? देखिए, सपने तो व्यक्ति के बहुत बड़े बड़े होते हैं और सच्चाई ये है कि सपनों को साकार किया है देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों में जो देखती रहती हूँ, हम लोग हिंदू माइथोलॉजी से आते हैं, तो हमें बहनों को गाँव में जब जाती हूँ, हमारे यहाँ हिंदू समाज में रिचुअल होता है किसी की मृत्यु के बाद स्नान का, तो जो स्नान घाट का एक व्यवस्था मैं सरकार से मैंने लिखा भी है और निरंतर इस पर मैं काम करना चाहती हूँ कि हर गांव में एक अच्छा सा स्नान घाट बने, ताकि बहनें जब बाहर उनको जाना पड़ता है घर से बाहर, तो एक तो उस पर काम होना चाहिए। दूसरी, हमारी प्रदेश सरकार ने इस पर घोषणा की है कि हर गांव में, हर ग्राम सभा में एक पंचायत, एक बारात घर बने, और इस पर काम शुरू भी हुआ है। तो निश्चित रूप से वो भी एक अच्छा बड़ा काम होगा। मैं चाहती हूँ हर गाँव में एक बारात घर बने, ताकि जैसे कि गरीब लोग जो भागते हैं मैरिज होम में शादी करने के लिए, इनको उससे जाने से बचें, खर्चा भी बचे, समय भी बचे और उनका सहयोग भी हो। क्योंकि ज़मीनें घटी हैं, परिवार बढ़े हैं, तो लोगों के घरों में जगह नहीं रही, इसलिए शादियां सब बड़े ही स्थानों पर करना चाहते हैं। बिल्कुल। ये जो गढ़ है
समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। पीडीए का नारा चल रहा है लगातार, 2024 में पीडीए कामयाब भी हुई, क्या कहना चाहती हैं इस पर? देखिए, समाजवादी का गढ़ किसी समय में रहा होगा, लेकिन अभी दुर्भाग्य से हम 24 में लोकसभा का चुनाव लूज कर गए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी है, और अब समाजवादी पार्टी का कोई भी नारा उत्तर प्रदेश की जनता को अपने मार्ग से भटकने नहीं देगा, क्योंकि पूरी तरह से जनता समझ चुकी है ये सब खोखले नारे हैं। अब नारों पर नहीं, वादों पर नहीं, अविश्वास पर जनता विश्वास करती है, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार ने करके दिखाया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन सब को लेकर के जो प्रदेश की आज मूर्ति साकार हुई है, उसमें सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा आखिरी सवाल है, मिशन 2027 को लेकर आपकी क्षेत्र की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए क्या एक मैसेज है? मैं पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि मोदी और योगी जैसे व्यक्तित्व बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, हमारे पिता पंडित राम प्रकाश त्रिपाठी जी जैसे अनेकों नेताओं ने अपने पसीने से नहीं, आवश्यकता पड़ने पर खून से सींचा। लेकिन आज उन सब के देखे हुए सपनों को साकार, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन सब के सपनों को साकार करने का काम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, तो हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि उनके उस दृढ़ विश्वास के साथ, उस दृढ़ संकल्प के साथ जुड़ते हुए एक बार फिर उन्हें प्रदेश की सेवा करने का अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ शिवप्रमुख विधायिका माँ अर्चना पांडे जी।